प्रणव सुंदर साथी, प्यारे सुंदर साथी एवं धर्मप्रेमी सज्जन, हम जानते हैं कि ये प्रकरण 1735 हरिद्वार में जो विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में महाकुंभ की मेला आयोजित हुए थे, जहां श्री प्राणनाथ जी सहित जो भारत वर्ष में जितनी भी धर्मावलंबियां है सब की सब उस गंगा की तट पर एकत्रित हुए थे। कारण शास्त्र के अनुसार जो विजय विनंत बौद्ध निष्कलंक अवतार निष्कलंक स्वरूप की प्रकटन उस समय में होना लिखा हुआ था और सब धर्मावलंबी जितने मत पंथ जो आचार्यगण थे उनकी द्वारा सबने स्वीकार किया श्री प्राणनाथ जी ही विजय विनंत बौद्ध जी की अवतरित है और सबकी द्वारा उस समय सब आचार्यगण की द्वारा श्री जी की आरती उतारे गए थे और उसी दिन से विक्रम जो शतिका थे, विक्रम शताब्दी थे, उनकी स्थान पर क्या है विजय विनंत जी बौद्ध जी शाखा की प्रचलन हुई। वो दिन भी वैशाख महीने की एक तारीख के दिन था, अर्थात विगत काल के दिन थे। आज 2 दिन है, विजय विनंत शाखा की 2 तारीख बनाए तो इसलिए मैं इसी प्रकरण को लेकर मैं आप सबके आगे भई नैरे नौखंड आरती। प्यारे सुंदर साथी एवं धर्मप्रेमी सज्जन जी, इस संसार में 9 खंड है। आपको मालूम है 9 खंडों में से एक खंड है भारत खंड और सारा जो ये जो त्रिभुवन कहते हैं हम सारा चौदह ब्रह्मांड में पूरा को पूरी मान ली जाए तो 9 खंडों में भाग किया गया है और इनमें से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम खंड कौन सा है? भारत खंड। हम जो सुंदर साथ है सब कोई संध्या आरती संध्या समय में जो आरती करते हैं हम कौन सा आरती करते हैं? भाई मेरे नौखंड आरती। एक इनकी आरती है श्री प्राणनाथ जी की स्वरूप की आरती है। कांचन थाल चुहोमोगति वाला वो किनकी आरती है? प्राणनाथ जी की आरती है। मूल स्वरूप अक्षरातीत की आरती नहीं है, ये जो इस माया की ब्रह्मांड में अक्षरातीत धाम की धनी आके जो स्वरूप को ग्रहण धारण किया था उनकी आरती है। अब बात रही नौखंड आरती। नौखंड आरती में कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ ये आरती। ये आरती ना तो पाकिस्तान में हुआ, ना तो अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, रशिया, फ्रांस कोई भी देश में अगर माना जाए तो ये आरती नहीं हुआ और ना आज तक भी नहीं हुआ। ये कहने के तात्पर्य ये है, ये क्या है? योग माया के लिए कहा गया। जब ये संसार खत्म हो जाएंगे, सारा संसार प्रलय हो जाएगा, सारा संसार प्रलय हो जाने की बाद में सब कोई जितनी संसार में धर्म मत मतांतर मत पंथ के लोग हैं सब कोई भागा भागा दौड़ेंगे, क्योंकि उस समय ना पृथ्वी रहेंगे, ना सूर्य रहेगा, ना चांद रहेगा, ना सितारा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, प्रलय की अधीन में आ जाएगा। मैं शास्त्र की बात ये नहीं है, मैं साइंस भी यही मानते हैं कि जो पृथ्वी जो एक गोला है इसके अंदर में पृथ्वी के जैसा और भी 8 है अर्थात 9 है। ये क्या है? एक सूर्य के चारों ओर में चक्कर लगा रहे हैं और ये क्या है? एक दिन ब्लैक होल तारा एक ब्लैक होल में जाके समा जाएंगे और वो भी खूब नजीक आया हुआ है। ब्लैक होल की काफी नजीक आ चुका है हमारा इस सौर जगत। शास्त्र कहते हैं कि संसार जब महाप्रलय हो जाएगा उसमें एक धूल एक कण कुछ भी नहीं बचने वाला है।
कोई कहे ये सब सपना न्यारा खावन जो और, सपना जब टूट गया तो खावन थे किसको। ये संसार एक सपनामय संसार है और सपना में ही ये विनाश की प्राप्त हो जाएगी। आदि नारायण के सपना से संसार बनी है और ये आदि नारायण की जब सपना जब टूट जाएंगे ये क्या होगा, सपना टूटते ही संसार की विनाश की प्राप्ति हो जाएगा। स्वप्न अवस्था विनाशा तो नारायण तथा। जब सपना आदि नारायण के सपना विनाश हो जाएगा, सपना टूट जाएगा तो संसार भी ना कुछ नहीं रहेगा। उस समय ये जो जीव है, गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि ये जो जीव है ये क्या है, कभी मरता नहीं है। शरीर मर जाता है, ये शरीर आज दिखाई देता है कि हमने एक बालक हूँ, कोई कहते कि मैं बूढ़ा हूँ, एक जवान हूँ, कोई कहते मैं औरत हूँ या मर्द हूँ। शेर देखता है कि मैं शेर हूँ, बकरा देखते हैं कि मैं बकरा हूँ, लेकिन ना तो ये शेर है, ना तो ये बकरा है, ना तो ये बालक है, ना तो ये बूढ़ा है, ना तो ये जवान है, क्योंकि वो तो परमात्मा की एक अंश है, ईश्वर की एक छोटा सा अंश है। वो बालक बुढ़ापा या कभी औरत कभी मर्द, वो तो देखता है अपने शरीर के हिसाब से। जैसा शरीर क्या सोचता है, जो मैं हूँ, लेकिन जो मैं हूँ, जो मैं है, उनको ही इंसान भूल जाता है, खुद को भूल जाते हैं, खुद के स्वरूप को भूल जाता है। बस इस संसार की रमाई में घूमते रहते। जो आंखों में देखता है वो सच नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो सच है। जो सच है उसको हम देखने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो अगर हम चाहें तो देख भी सकते हैं उस सच्चाई को। लेकिन इंसान की जो इस मायाओं में ऐसा भूल गया है कि वो हम सच्चाई को जानना तक भी नहीं चाहता, सच्चाई को सुनना भी कभी नहीं चाहता। बस परछाइयों के पीछे में घूमते रहते हैं। हम परछाइयों को पकड़ना चाहते हैं, परछाई तो अपना पकड़ने आगे ही नहीं करता है, चाहे हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं ना क्यों, क्योंकि जब तक मूल को नहीं पकड़ेंगे तो परछाई कैसे पकड़ में आ जाएंगे। जिससे ये परछाई बने हैं उनको ही पकड़ में आना चाहिए। जब इंसान बुरा हो जाते हैं वो दुख करते रहते हैं, आंखों से दिखना छोड़ देते हैं, कानों से सुनना छोड़ देते हैं, ये दांत गिर जाता है और पैरों से 2 कदम चला नहीं जाता, बीमारों की घर बन जाता है ये शरीर। क्योंकि वास्तविकता तो शरीर मेरा था ही नहीं, शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो फिर मेरा कैसा हो जाएगा। जो मेरा था उसको मैंने पहचाना नहीं, जो मेरा नहीं था उसके पीछे हमने भागे हैं। जैसा हमने एक नया खरीदा हुआ कपड़ा है, 1 साल के बाद में ये कपड़ा पुराना हो जाएगा। इस कपड़े की जो जेब थे उस जेब में मैंने कीमती पैसा रुपया कुछ सामान अच्छा जो मेरा चाहिए मुझे, वो सामान भी मैंने इस जेब में रखा है। जब ये कपड़ा फेंक देंगे उस समय तो अच्छा सामान सब ले लेंगे ना। उसी तरह से ये जो शरीर है जड़ है, इसके अंदर चेतना जो है आत्मा है वही मूल है। उन्होंने ये आंखों को दिया तो देखने के लिए ताकत, ये आत्मा ने आंख को दिया, लो तो देखो, मुंह को बोलने की ताकत दिया, कान को सुनने वाला ताकत दिया, आंख में ऐसा क्या चीज है जो सब कुछ दिखता है। तो क्या है, जब यह शरीर पुराना हो जाता है ये आत्मा धीरे धीरे खींच लेता है, आंखों से देखने की शक्ति खींच लेते हैं अपने अंदर, कान से सुनने वाला शक्ति खींच लेते हैं अपने अंदर। ये दांत को दिया था चबाने के लिए, चबा के खाने के लिए, लेकिन वो क्या है, हमारी दांत के सामने एक जीभा भी दिया हुआ है ना। ये जीभा जो है ये पहले आया या दांत पहले आया? दांत तो पहले नहीं आएगा, जीभा पहले। और जब मरेंगे उस समय साथ में कौन जाएगा, ये जीभा जाएगा या दांत जाएगा? चलिए मेरा दांत तो एक तो गया, अपना ही गया, उम्र तो 40 हुआ था, एक तो गया, फिर वो भी जाने वाला है। यही बात जब रावण की लंका में आग लगाए थे, हनुमान जी ने जब आग लगा दिया था तो सारा घर जल गया, लेकिन एक घर नहीं जला। वो किनकी थे? विभीषण की। उस समय हनुमान ने कहा था कि वाह, मैं दांत की बीच में जीभा को देख लिया। अर्थात देखो, ये दांत की बीच में रहते हैं, इतने अनाज को चबाते हैं, अगर जीभा नहीं होगा दांत में अनाज आएगा?
वो साइड में रह जाएगा। ये जीभा उसको दांत के सामने पहुंचा देते हैं, फिर उस जीभा को भी दांत में काट सकते हैं। जीभा को नहीं काटता, जीभा को काटता भी नहीं है। ये जीभा है कठोर, इतने कठोर होता है। इस संसार में जितना भी कठोर हो गए तो फिर तुम आगे ही चला जाओगे। जीभा जैसे नर्मदा जो विनम्र बने, वही ये जीभा ये दांत को क्या गया कि माया की सख्त दीवार है, ये लालची की सख्त दीवार है। और जैसा जीभा उसके पास में रहते हैं फिर भी उसके चपट में नहीं आता, दांत की चपट में नहीं आता। बिल्कुल वैसा ही संसार में रहना है। फिर डिवीजन, तुम तो वैसा हो जैसा कि दांत की सख्त दीवार, रावण की चारों माया, रावण की जो राक्षसी बीच में भी एक भक्त तुम बचे हो। बिल्कुल इंसान को वैसा ही रहना चाहिए जैसे दांत के बीच में जीभा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके उल्टा बन जाता है। हम प्रतिशोध की आग में जलते हैं। कभी मुझे कुछ कह दिया, हम छोटा होकर नहीं आते, फन फैलाते, सांप की जैसे, कोबरा जैसा, हम भी उसको डस देंगे। बस वही हमारा विद्या बन चुके हैं। हम झुकना नहीं सीखते। हाँ, अगर झुकने से हमारी रिश्ता, हमारी प्रेम, हमारी समाज बच जाता है तो झुक जाओ। लेकिन बार बार जब झुकना पड़े तभी तुमको रुकना है, उसके पहले नहीं रुकना है। हमेशा झुकना नहीं चाहिए। जब अपना गलतियां देखिए या ना अपना गलती ना होने में भी झुकना पड़ता, उस समय रुकना है। इससे पहले हमें झुकना सीखना पड़ते हैं। सबसे पहले झुक जाना से जो क्या है, हमारा जो समाज की सारी बात जाते हैं। और झुको, कब झुको, जब ज्ञानी व्यक्तियों के आगे में झुकना चाहिए, विद्वान के आगे में झुकना चाहिए। जब तक झुकेगा नहीं तब तक हमें ज्ञान की अर्जन नहीं कर सकते। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण को संहार किया, वध किया, उनको बाण चला दिया, वो भी मरने वाले हैं, उसी समय लक्ष्मण को भेजा, जाओ उनके पास ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, लेके आ जाओ। रावण सोचा रहे, हम क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मण सोचा रहे इसको तो मैंने मार दिया, उसको तो मेरा दुश्मन है, उससे क्या ज्ञान लेंगे, नहीं लेंगे। तो राम जी फिर भेजते हैं कि जाओ उनके पास ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान लेके आ जाओ। फिर जाते हैं, ए रावण तू तो मरने वाला है, आप मुझे ज्ञान दे दे, थोड़ा ज्ञान मुझे दे दे, तुम्हारे पास तो बहुत ज्ञान है। तो रावण कहते हैं तुमने ज्ञान की जो पात्रता नहीं है तुम्हारे पास, मैंने ये दे सकता, ज्ञान लेने की पात्रता तुम पर नहीं है। तो फिर वो फूट जाता है, वो तो ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। लक्ष्मण को पूछा तुमने कैसा माना, बोला जैसा बिल्कुल दिखा दिया राम की, क्योंकि भैया के आगे में झूठ नहीं बोल सकते। लक्ष्मण सब कुछ बोल सकते, भैया के आगे में झूठ नहीं बोल सकते। जैसा रावण को बोला वैसे ही बोला कि ऐसा नहीं, ज्ञान लेने के लिए झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुम प्रेम से, विनम्रता से उनसे मांगो, तुमको मिलेगा। जो भी चाहते हैं लक्ष्मण को, उनको ज्ञान दे देते हैं। तब लक्ष्मण को पता चलता, वाह रावण तो एक राक्षस था, भले उनके पास ज्ञान तो परिपूर्ण था, वो ज्ञान लेके आते हैं। इसी तरह से हमारे साथ में भी एक पात्रता है, जो मन रूपी पात्र है। वो मन में जब अहंकार डाल देंगे, मन में जब हमने ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ लेके हम जाएंगे परमात्मा के पास में ज्ञान लेने के लिए, तो हमें भी क्या है, वो तो पहले बना हुआ है, तो फिर हमें कहाँ भर पाएंगे, नहीं ना भरेगा। तो वैसे ही हो जाता है हमारे समाज में। तो ऐसा ही है कि हमने इस संसार में जो क्या है, जितनी मुनि ऋषि की पैगंबर थे, जितने भी धर्मावलंबी थे, जितना भी शास्त्र थे, सारे शास्त्र में एक ही बात लिखा हुआ है, जो कलयुग में कल की अवतार होने वाला है। अभावी न भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मेरोपि न उत्पन्न योग कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय। क्या है, जो कलयुग में भारत खंड में क्या है, प्रधान पुरुषाश्रय, अर्थात जो कल की अवतार होने वाला है। कथन युगे तत्सर्वेन पूज्यन्ति मानवा ऐसा पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारेण। क्या कहते हैं कि उस समय ब्रह्म रूप मुनि की प्रकटन होंगे, उनको लेने के लिए अक्षरातीत खुद आत्म परमात्मा वो कल की भगवान बन के संसार में आने वाले हैं। उस जो ब्रह्ममुनियां है, वो ब्रह्म सृष्टि है, वो आगे अकथ्य कथन सुनाएंगे संसार को।
कथन जुगे संसार पूछे मानव वो आगे अकथ कथन सुनाएंगे। अकथ कथन क्या है? संसार में जो सृष्टि से लेके जितना भी मुनि ऋषि हुए सबका एक ही चिंता था, एक ही कथन था कि पारम परमात्मा को पा जाए, कैसे परमात्मा को पाया जा सके। लेकिन आज तक किसी ने भी परमात्मा को बारे में किसी ने भी बता नहीं पाए कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कौन है और परमात्मा को पाया कैसे जाते हैं। भगवान शिव जी को देखिए वो ध्यान लगा के बैठे हुए, ब्रह्मा जी भी ध्यान लगा के बैठे हुए, शिव जी भी ध्यान लगा के बैठे हुए। किनको पाना चाहते हैं? एक परमात्मा को पाना चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि हम भी पाना चाहते हैं मेरे जीव, तुम भी उसको प्राप्त करो। लेकिन हम संसार की मायाओं में उलझ जाते हैं। शास्त्र में कहते हैं विजय भी नंद बोध और नेहकल का अवतार वेदों कहिया आखिर जमाने यही श्रीराम। विजय भी नंद बोध और निष्कलंक जो अवतार है, वेद क्या कहते हैं? आखिर जमाने यही श्रीराम। सबसे श्रीराम कौन है? कलयुग में जो विजय भी नंद बोध और निष्कलंक अवतार, बोध के अवतार। सारे शास्त्र सारे ग्रंथों का मूल यही है कि उस कल के अवतार जब हो जाएंगे तो उन्हीं की शरण में चला जाओ, तो क्या है? तुमको अखंड मुक्ति मिलेगा। आप इसी को लेके उलझन हो जाता है सारा संसार वालों को। आप कल के अवतार कौन है? कलयुग में जो आने वाला सदगुरु वो कौन है? यही भ्रांति संसार में आज भी है। कोई बुद्ध और कल्कि दो बारे में, दोनों के बारे में कहा गया है। स्वरूप क्या है? दो है, विजय कलंक बोध और नेहकलंक अवतार, बुद्ध और कल्कि। जिसको विजय कलंक बोध है इनको बुद्ध अवतार कहते हैं, जो नेहकलंक अवतार जिसको कहते हैं वो कल्कि अवतार कहते हैं। चौपाई भी वही कहते हैं, विजय कलंक बोध और नेहकलंक अवतार। वेदों कहिए आखिर जमाने यही शिवदार। अब सुखे अवतार सब कहिया पर बोध में रहिए उड़छाई। सुख मुनि भागवत जो रचना किए थे उन्होंने 24 अवतारों की बात कहते हैं। जब 24 अवतार की बात कहते हैं बुद्ध में आके ही उसको उलझन हो जाता है, क्योंकि ये अवतार के बारे में चर्चा करने के लिए सबकी बस की बात नहीं है। यानी कि सुख जी भी उनको उलझा गए, उलझन में आ गए और उनको वर्णन नहीं कर पाए। क्योंकि एक तो अक्षरातीत है, परमात्मा है, उनकी बारे में कोई तो दूसरा तो बात नहीं कर सकता। जब वो खुद करेगा तभी उनको पहचाना चाहिए। इसीलिए भागवत में जितने रहस्यमयी है सब कुछ उन्हीं पे ढपा गया है, उन्हीं पे ले गया है। और क्या है, जब कल के अवतार आएंगे उन्हीं के द्वारा इन रहस्यों को उजागर किया जाएगा। अब है तो मैंने उनकी बारे में नहीं, इसी इन दोनों स्वरूपों के बारे में मैंने लिया है। विजय विनंद बुद्ध अवतार क्या है? जागृत बुद्धि की फरिश्ता को ही बुद्ध अवतार कहते हैं। धनी जी ध्यान तुम्हारे में। जब वृक्ष और राश की लीला हुआ जोग माया में, उसकी बाद में अपने अपने हिसाब से जब जो उनको वरिष्ठ दे दिया गया था, जोग माया में अपने को अखंड कर दिया, उसकी बाद जागृत बुद्धि की फरिश्ताओं को पूरी परम धाम की ज्ञान नहीं हुआ था। अक्षर की जागृत बुद्धि है ना, जोश और जिब्रिल जोश और अक्षर की जागृत बुद्धि और नीच बुद्धि है ना। जो जोश और जो जागृत बुद्धि जो फरिश्ता है, जोश का फरिश्ता क्या है? अक्षर की है, हम धनी जी की जोश कह देते हैं ना। लेकिन ये क्या है? अक्षर की मन की फरिश्ता, मन की अक्षर की मन है। तो क्या है, उनको पूर्ण ज्ञान परमधाम के नहीं हुआ था। मेरे हृदय चरण धनी की बुद्ध बड़ी बड़ी अक्षर, मेरे संगत ऐसे सुधीर लीला अंदर की घर। इंद्रावती जी की धाम हृदय में जब आ जाते हैं उसकी बात ही क्या है, बाद में क्या कहते हैं, मेरी हृदय चरण धनी की बुद्ध बड़ी बड़ी अक्षर। जब अक्षर की बुद्धि जागृत बुद्धि को तब जाके
क्या है, मेरी शगरते ऐसा सुधरी लीला अंदा की है। जो परम धाम की घर की जो लीला के बारे में उन्होंने तभी पता चला, इससे पहले उनको पता नहीं चला। तो उनको क्या है, धनी जी ध्यान तुम्हारे लिए उस समय क्या है, अक्षरादित की ध्यान में ही वो मगन हुए थे कि कब वो जागृत बुद्धि की जो जागृत की ब्रह्मांड बनेगा, उस समय सुंदरी और इंद्रावती दोनों इस संसार में आएंगे और उनके साथ में मैं भी, धनेश के साथ में मैं भी चलूंगा और इंद्रावती की धाम हृदय में विराजमान होकर मैं परम धाम की सारा ज्ञान को मैं समझूंगा। तब इससे पहले अक्षर की जागृत बुद्धि संसार में कोई लीला किया ही नहीं था, क्योंकि जब भी ब्रज की लीला हुआ था तब क्या है, खुद श्री कृष्ण जी कि अंदर बैठ के अक्षर और अक्षरातीत ने लीला किए थे। तो क्या है, उस जागृत बुद्धि की फरिश्ता को क्या है, बुद्ध अवतार कहते हैं। जागृत बुद्धि की फरिश्ता ही बुद्ध जी को अवतार है। और विजय अभिनंदन बोध, विजय किसके अभिनंदन करेंगे? सारे संसार में जो विजय किसका अभिनंदन करेंगे? अक्षरादित के अभिनंदन करेंगे, है ना। तो जब श्री देवचंद्र जी के अंदर में बैठे हुए थे श्यामा जी के आत्म, उस समय क्या है, बुद्ध जी की फरिश्ता क्या है, राज्य के साथ साथ कौन आए थे? जागृत बुद्धि की फरिश्ता आए थे। तो उन्हीं को कहा कि विजय अभिनंदन बुद्ध। तो और संसार की बात उन्हीं की देख रहे थे। सारा संसार, सारे देवी देवता सब कोई उन्हीं की बात देख रहे थे, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इस संसार में उस ज्ञान को कभी, परम धाम की ज्ञान में कभी आ नहीं सकते थे, क्योंकि परम धाम की ज्ञान को तो मूल अधिकारी ही वो थे। इसलिए क्या है, सुंदरिष्ट इंद्रिया चंद्रसूच नामाख्याश्रति माया अंधकारस्य विनाश्य भविष्यन्ति कलयुगे। महिषा तंत्र में ये बात आते हैं कि सुंदरिष्ट इंद्रिय, परम धाम की दो सखियां हैं, एक है सुंदरी और दूसरा है इंद्रा। एक है सुंदरी सुंदरबाई और दूसरा इंद्रावती। जब ये दोनों सखी संसार में आएंगे और इस संसार में आने की बाद में एक चंद्र और दूसरा सूर्य नाम, जो सुंदरी है वो क्या है, चंद्र की नाम में अवहित होंगे और जो इंद्रावती है वो क्या है, सूर्य के नाम से संसार में जाना जाएंगे। माया अंधकारस्य विनाश्य, संसार की माया की अंधकार उन दोनों की तन के द्वारा, उन दोनों की द्वारा ही इस माया की अंधकार दूर होगा। संसार की जो संसार जानना चाहते हैं कि परमात्मा कैसा है, संसार जानना चाहते हैं कि परमात्मा को कैसा प्राप्त किया जा सकता है, संसार जानना चाहते हैं परमात्मा का स्वरूप धाम और लीला क्या है और परम धाम कहाँ है, जो गीताओं में बार बार कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जब तक परम धाम नहीं जाएंगे तब तक क्या है, संसार की मरण और जन्म और मरण की चक्कर कभी छुटकारा नहीं हो सकता। और ये छुटकारा कब होगा, जब इस संसार में सुंदरी और इंद्रा अर्थात सुंदरबाई और इंद्रावती की संसार में आविर्भाव होगा, उसकी बाद से संसार में होने वाला है। इसीलिए जो, क्योंकि उनकी अंदर, इंद्रावती जी के अंदर में क्या है, 5 स्वरूप की एक साथ में बैठेंगे। 5 स्वरूप कौन कौन है, खुद अक्षरातीत परम परमात्मा इंद्रावती के धाम में बैठेंगे, साथ में जुगल स्वरूप उनकी अर्धांगिनी स्वरूप सुंदरबाई और जागृत जोश जुगल अक्षर की जुगल फरिश्ता जागृत बुद्धि और निज बुद्धि आत्म दुर्गि नूर भुगम बुद्ध में मूल वतन के 5 मिले पाए मोहम्मद। आत्म दुर्गि कौन है, खुद श्याम महारानी, इसको सुंदरी कहते हैं। नूर इसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। हुकुम अर्थात खुद अक्षरातीत जुगल स्वरूप में हो गया, खुद अक्षरातीत परमात्मा हुकुम की स्वरूप में आगे विराजमान हो गए। आत्मद्रोही नूर हुकुम बुद्ध
अर्थात जादुई बुद्धि, जोश जिब्रिल। हो गया ना बात? आदम दुलोहिन नूर हुकुम बुद्धमुल, जोश जिब्रिल आदम दुलोहिन नूर हुकुम बुद्धमुल वतन। बस ये बात हुई मोहम्मद। तो ये 5 स्वरूप की विराजमान वहां पे हो जाएंगे, उसी समय परमधाम की पूर्ण ज्ञान इस संसार में फैल जाएंगे। और इन्हीं को ये सारा संसार की जो देवी देवता सब कुछ थे उनकी स्वागत कर रहे थे कि हे परम परमात्मा, जब आप इस संसार में आएंगे इस भारी 28वां कलयुग में, क्योंकि शास्त्र में कलयुग को ही धन कहा, कलयुग की महिमावान कहा, क्योंकि कलिधन्य महेश्वर ऐसा ब्रह्म प्रिया और पाविष्णम, अर्थात कलयुग की धन्य है, कलयुग की धन्य है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म प्रिया, प्रभु की प्रिया था, उनके अर्धांगिनी संसार में आने वाले उस समय सारे जीवों की ही मुक्ति मिलने वाला है। तो इन्हीं को क्या है, इसीलिए बुद्ध अवतार को विजयी विनंदन बुद्ध कहलाएंगे, क्योंकि उनको विजय उनकी ही अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने परमधाम में विजय प्राप्त नहीं किया। विजय कहाँ विजय करना है? हमने उनको विजय भी ना दे, विजय कहाँ पाना है? परमधाम पे विजय पाना है। संसार की जितनी भी धर्मावलियां है सबको जाके पूछिए, कोई बोलेगा कि मेरा सालोक तक पहुंचे, किसी को पूछिए कि मेरा वैकुंठ तक पहुंचे, कोई बोलेगा निराकार मंडल में हम जा सकते हैं, कोई साकार कोई निराकार, उससे आगे की पहुंच किसी के पास नहीं है। आप सारे धर्मावलंबी को पूछ के आइए, बाद में गीता को पूछिए, अब श्री कृष्ण जी को पूछिए, अर्थात गीता को पूछने का तात्पर्य क्या है? श्री कृष्ण जी को पूछिए। अगर उनको पूछेंगे अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तुम परमधाम नहीं जाओगे, परमधाम को प्राप्त जब तक नहीं करोगे, तब तक क्या है, जन्म और मरण के चक्कर से तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। पुनरावि जन्मम पुनरावि मरणम, पुनर्जन्म होना पड़ेगा, पुनर्मरना भी पड़ेगा। तो आप परमधाम को पाने के लिए क्या करना है? क्योंकि तुम्हें स्थिर प्रज्ञा की व्यक्ति के पास जाओ, जो परमधाम के बारे में जानता हो, जो स्थिर हो, परमधाम में जानते हो, वहां पे स्थिर हो, उनके पास जाओ, तुमको परमधाम के बारे में संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। क्योंकि युद्ध के मैदान में तो संपूर्ण ज्ञान तुमको यहाँ पे दे। तो अब क्या है, इन्हीं को बुद्ध अवतार कहते हैं, विजयी विनंदन बुद्ध, विजय जिसकी अभिनंदन करे, विजय भी उसकी अभिनंदन करते हैं। अर्थात विजय कहाँ प्राप्त करना है? परमधाम पे। परमधाम के बारे में संपूर्ण रूप से जानने वाला कौन है? श्री देवचंद्र जी के रूप में आए श्री श्यामा महारानी। विजय विनंदन बुद्ध जी की आरती, हमने किनकी आरती उतारना है? विजयी विनंदन बुद्ध जी की आरती। अब यहाँ पे 2 स्वरूप की बात कही जाती है, एक विजयी विनंदन बुद्ध और दूसरा निष्कलंक अवतार। अब दूसरा अवतार क्या है? निष्कलंक अवतार। मूलतम अर्थ में खेल में जामातोई हरा हुल्ला सफेद गुदरी रू अल्लाह की मूलतन अष्टजी में, अर्थात परमधाम में दोनों एक साथ में बैठे हुए, दोनों आत्मा। हम पहले भी दो की बात कहेगी, कहते कौन कौन? सुंदरिष्ट इंद्रिया, 14 सूत्र नाम है ना, और 2 की बात कहे, 2 तन अष्टजी में, दोनों परमधाम में बैठे हुए थे। खेल में जमा को यहाँ पे तो आए, तो क्या है, दोनों इस संसार में आए हुए हैं, एक बोधो और एक कल्की बन के। तो एक है हरा फुल्ला सफेद गुजर, एक है हरा और एक सफेद। एक को हरा के रूप में जाना जाता है, दूसरा सफेद के रूप में जाना जाता है। अब जो हरा किसको है? अगर रात की अंधेरा हो और दूर में, थोड़ा दूर में एक हरा कपड़ा लगा के बैठे हुए हो, तो उनको अच्छे से दिखाई नहीं देगा कि हाँ पर नाप ऐसा ही लगेगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, इसलिए उनको हरा फुल्ला कहते हैं। और दूसरा है सफेद गुजर, अगर रात के अंधेरा में दूर से भी सफेद दिखाई देता है। और दूसरा कहने की बात है
हरा कपड़ा में थोड़ा दाग भी लग जाए, गंदा लेतरा कुछ दाग लग जाए, उसको दिखाई देगा, अच्छे से समझ नहीं सकता, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, स्पॉट को दिखाई नहीं देगा। लेकिन सफेद कुर्ता में अगर थोड़ा सा दाग लग गया तो दूर से दिखाई देगा कि वो देखो ये कपड़ा में दाग लगा हुआ है। अर्थात सफेद गुजरी कहने की तात्पर्य बेदाग। संसार की सब कुछ में दाग है, जो दूसरा निष्कलंक, अर्थात बातें में आपको हमें पता चल जाता है इसको निष्कलंक खा गया, कोई कलंक नहीं है उसमें, कोई कलंक नहीं है। सूर्य इतना तेज है फिर भी उनको राहु द्वारा ग्रासित माना जाता है। चंद्रमा इतनी सुंदर है फिर भी उसमें धब्बा दिखाई देते हैं और इसको ग्रहण उनके भी लग जाते हैं। गुलाब इतना सुंदर है फिर भी कांटों के अंदर से ही मुस्कुराता है। कमल की फूल इतना सुंदर है फिर कोई कीचड़ नहीं होता है। सब में कुछ ना कुछ दाग है। संसार में जितनी भी अवतार आए हुए हो सब में दाग लगा हुआ है, किसी को बेदाग नहीं छोड़ा। चाहे भगवान विष्णु जी हो, उन्होंने छल करने की बात उन पे लांछन लग चुका होता है। शिव जी चाहे भोलेनाथ हो फिर भी उन पे दाग लगा हुआ है, उनको भी बेदाग नहीं छोड़ा। भस्मासुर से उनको भगा के तो भस्मासुर ने उनको भगाया है ना। किसी तरीका से किसी ना किसी को भी दाग लगा दिया है, क्योंकि ज्ञान की माध्यम उनको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। शिव जी भी ध्यान में लगे हुए हैं कि हे बेदाग, हे परमात्मा, आप मुझे प्राप्त हो जाए, तू मिल जाए तो मैं सब कुछ मिल गया। हम एक तू आया सब आया, तू मिल जाए, बस तुम चाहिए। लेकिन सब तो समय के अंदर ही होगा। जब वो आने वाला डेट और दिन तय कर दिया कि उसी दिन से आएंगे तो उसी समय में ही आएंगे, उसके आगे पीछे नहीं आने वाले हैं। तभी उन्होंने कहा कि कलित है नहीं। तो एक अवतार हो गया जो विजय विनंद बुद्ध अवतार, जो क्या है 1638 में मारवाड़ देश में उनकी प्रभाव हुआ, प्रकटन हुआ। और इस संसार के लोग तो ये सोच रहे थे गौतम बुद्ध की गौतम अवतार मान लेते, लेकिन दोनों अवतार एक साथ में होने वाला है। विजय विनंद बुद्ध नहीं कलंक अवतार, दोनों एक साथ में ही बात कही गई है। 2000 साल की कोई अवधि नहीं रखा गया था। बस उसी में सारा संसार को उलझन हो चुका है कि ये क्या है। तो क्या है, सारा संसार में जो भी हो, जो मोनी होते हैं बहुत कीमती चीज होता है, लेकिन वो भी सांप का माथा पे रखा हुआ है, क्योंकि वो सांप की सिर में क्यों दिया हुआ, इतना जहर है उनमें, इतना जहर, उस जहर को पार करने के बाद ही मोनी प्राप्त कर सकते हैं, वो इससे पहले नहीं है। इसमें खतरा से कोई खाली नहीं है। लेकिन एक ऐसा चीज है, ऐसा मोनी, ऐसा ही कीमती चीज, बेस्ट कीमती चीज आप जीवों के पास देना चाहता हूँ। ये जितनी भी संसार की कीमती चीज हो, जितनी भी संसार की अच्छी चीज हो, जितनी भी संसार की देवी देवता जो भी कुछ मिल जाए, सब में आपको उलझन रख दिया जाएगा, धोखा आपको दे दिया जाएगा। भगवान विष्णु को प्राप्त कर दीजिएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ से आगे विष्णु का स्थान ही वैकुंठ है। शिव जी को मिल जाएगी तो वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ से आगे आपको स्थान नहीं है। आप उठा लीजिए गीता, देख लीजिए गीता में क्या है, वैकुंठ को कोई अस्तित्व नहीं रखता। क्षर सर्वाणी होता है, क्षर सर्वाणी उनको नष्ट हो जाने वाला। उठाइए आपको भागवत, हम सबको मानने वाला किताब, क्योंकि हम तो सिर में रख के मानते हैं इस भागवत को। उठाइए भागवत की 12 स्कंद की 4 नंबर अध्याय जो है, उसमें पूरा अध्याय को पढ़ लीजिए। देखिएगा महाप्रलय के समय में ना वैकुंठ बसता है, ना ब्रह्मा जी बसता है, ना शिव जी बसते। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानिए, खुद पढ़ लीजिए, खुद देख लीजिए। एक ही अवतार को कहा गया है कि वही निकलंक अवतार है, उनकी शरण में जाओ तो क्या है, सारा संसार के सुख तुम पा जाओगे। सारे संसार के सुखों को पार करते हुए तुम परमधाम की आनंद को प्राप्त हो जाओगी और जन्म और मरण के चक्कर से छूट जाओगे। तुम केवल मात्र वही है परमात्मा, जो तुमको परमात्मा के बारे में समझा सकते हैं, उन्हीं के पास तुम जाओ। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो श्लोक कहा, कथन जुगे तन सर्वना पूजिष्यन्ति मानवा ऐसा पूजा प्रभाव जीवस्य उद्धारण, उनकी ही प्रभाव से सारा जीवों के उद्धार होने वाला है। इससे पहले जीवों के उद्धार होना संभव नहीं है। जो अवतार है निष्कलंक अवतार, आप कहते बुद्ध और दत्त। कल्कि कहते हैं किसको, घोड़ा को। कल्कि कहते हैं घोड़ा को। आप बड़ी उलझन है यहाँ पे।
घोड़े के अवतार तो होने वाला नहीं है, होने वाला है परमात्मा का अवतार। कल्कि रूपो बुद्ध एष ईश्वरा भविष्यन्ति प्रतिपत्ति कलियुगे। अब घोड़े के रूप में उनको घोड़ा का बात को क्या कहा गया है, जो युद्ध का घोड़ा होता है उसमें क्या है, 4 पैर, घोड़ा का 4 पैर होते हैं, उसे एक पैर उठा के रख देते हैं। जब तक उनमें सवारी नहीं बैठेंगे तब तक वो दूसरा जो एक पैर जो ऊपर रखे होते हैं पीछे वाला एक पैर उसको ही नीचे नहीं रखते। अच्छा सवारी होना पड़ेगा, सवारी सही होना पड़ेगा, तभी जाके उसमें विराजमान जब हो जाएंगे तो वो क्या है, घोड़ा युद्ध की तरफ निकलेंगे। युद्ध किससे है, इस माया से, सारे संसार की माया के अंधकार से, माया से नहीं है, माया का अंधकार से, माया द्वारा रचे हुए सारे खेल को, उस खेल को जब उसको भेद के आपको परमधाम पहुंचाना है, आपको वहां तक आपका ज्ञान को पहुंचाना है। उस वो घोड़ा कौन है, क्योंकि जब जागृत बुद्धि की फरिश्ता अवतार दोनों को ही विजय ने तो बौद्धजीवी और कल्कि दोनों अवतार तो है, घोड़ा एक ही अवतार जो है, घोड़ा क्या होगा, एक ही होगा। जब क्या है संसार में उनकी द्वारा अभी परमधाम से जो आने वाले वो परमात्मा जो सखिया है वो खुद इस शरीर से इस संसार में नहीं आने वाला है, यहाँ पे आके कोई अवतार कोई धारण करने वाला है। उनकी ऊपर जो उनकी धाम दिए हुए जब बुद्ध जी विजय विनंद बुद्ध जिसको जागृत बुद्धि की फरिश्ता जब बैठ जाएंगे तो उनको क्या है, बुद्ध अवतार कहलाएंगे। इनको क्या कहेंगे, बुद्ध अवतार। इसकी बाद में जब वो क्या है दो उस फरिश्ता की बात पहले के यहाँ जिब्रील और असराफील क्या है, जब क्या है परमात्मा की जिब्रील फरिश्ता जो जोश की परमात्मा की जो जोश की फरिश्ता है, वो जब संसार में जिसके ऊपर ने मेहर किया, जिसके ऊपर ने कृपा किया, उसने संसार के परे की ज्ञान बोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने शिव जी के ऊपर ने कृपा किया तो शिव जी ने अमर कथा बोलना शुरू कर देते हैं। जब क्या है चिड़िया ने हु करते हैं, शुभ ने हु करते रहते हैं, हाँ हाँ कहते रहते, जब उनको ब्रेक हो जाता है उसी में क्या है उनका शक्ति चला जाता तो शिव की उलझन आ जाते हैं। अरे मैंने इतना परमधाम की ज्ञान बोल रहे थे, परमधाम की परमात्मा की ज्ञान हमें सुना रहे थे, पार्वती हमको दोबारा उसको रिपीट सुनाएंगे, पार्वती से हम दोबारा ले सकता हूँ, और फिर क्या है कनेक्शन टूट गया, इसीलिए उस परशु के पीछे भागा। पार्वती तो सो रही थी, क्यों, जिसने ज्ञान खुद सुना सकते चलिए वो नहीं सुना दूसरा को सुना देते, ऐसा तो हुआ नहीं, उनको भागा। क्यों, क्योंकि वो अपने से कुछ बोले नहीं है, उनकी ऊपर में क्या है जो जोश परमात्मा की जो जोश ईश्वर की जोश की शक्ति था, उसीलिए क्या है उनको उलझन आ गया। फिर दोबारा कब आएगा मेरा पास में, जब मैं कब बुलाऊंगा उनको, कब मेरी ऊपर में वो कृपा प्राप्त होगा कि मैं दोबारा सुना पाऊं। बिल्कुल वैसा ही है, जब जिब्रील की कृपा हुई तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता का वाणी कहना शुरू कर दिया। जब आखिरकार युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो जाने के बाद में श्री कृष्ण जी युद्ध की मैदान में कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जन्म हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मेरा ही अंश से सारा संसार बने हुए हैं, मेरा अंश जीवन के जीवभूता सनातन, मेरा ही अंश से सारा संसार सारा चराचर जीवों को सृष्टि हुआ है। बाद में जब अर्जुन ने पूछा कि देखिए मुझे आप क्या है मोक्ष चाहिए, अर्थात मुझे परमधाम चाहिए, उस समय अर्जुन को क्या बोला कि मैं नहीं दे सकता, तुमने स्वर्ग मांगो, वैकुंठ मांगो, वैकुंठ की अधिपति तो मांगो, मैं दे सकता हूं पर मोक्ष नहीं दे सकता। तो कहते फिर गीता सुनाइए, दोबारा गीता मुझे सुनाइए। अर्जुन कहते अर्जुन भी कम नहीं है ना, वो भी मांग लेते हैं मुझे दोबारा गीता सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, तुम्हारा बुद्धि में मूर्ता आ गया क्या, मैं नहीं ना स्वयं कर्मया, मैं स्वयं नहीं है, मैं तन्मय अवस्था में अर्थात ब्राह्मी अवस्था में भयं मुह श्वेत आमने नहीं है, मेरा ऊपर में आविर्भाव हुआ था।
जैसा कोई मतलब देवी देवता आ जाते हैं ना, बोलते रहते हैं ना, वैसे शिक्षक कहते हैं कि मेरे ऊपर में आ गया था परम ही ब्रह्म कथितम योगे युक्त ना, परम ब्रह्मा जो परमात्मा है वही मेरे ऊपर में योग्य हो गए, मतलब ब्राह्मणी अवस्था में चेतन मेरा इस चेतनता को ऊपर में हावी कर दिया और उन्होंने ये बात बताया। तुम मुझे बोलना चाहते हो, चलो तुमको कुछ ज्ञान की बातें सुना देता हूं। फिर दोबारा सुनाता है अर्जुन ने, क्योंकि वो क्या है, अर्जुन गीता होता है, श्रीमद् भागवत गीता नहीं होता। तब ये कहते हैं अस्ताफिल की बलिया अरस रहीम की मां है, जिब्रील जबरत लो हक छोड़ से क्या ना है। जो अस्ताफिल जो है वो क्या है, परम धाम की बात है, यानी जिब्रील कभी क्या है, जिब्रील तो कभी सत्स्वरूप से आगे गए नहीं, उनके ऊपर में भी क्या है, जो योग माया की बात तक ही बात है। जिब्रील अस्राफिल फिर बलिया और सजीव की मां है, जिब्रील जबरत जिब्रील क्या है, जबरत तो की बात जिब्रील को पता है, अर्थात सत्स्वरूप तक, योग माया के सत्स्वरूप तक की बातें जिब्रील को संपूर्ण मालूम है, इसकी आगे जिब्रील गया ही नहीं है। अस्राफिल फिर बलिया क्या है, जब उन स्वरूप के अंदर में, जो श्री इंद्रावती जी के अंदर में जो 5 स्वरूप विराजमान हो जाते हैं, उसमें क्या है, अस्राफिल की शक्ति अर्थात श्री राजी महाराज जी अर्थात परमात्मा की जो पूर्ण शक्ति उनके विराजमान हो जाते हैं, उसकी बात परमधाम की सारा ज्ञान के बारे में सुना देते हैं, संसार को सारा ज्ञान दे देते हैं। उनको ही निष्कलंक कहा गया, इसमें कोई कलंक नहीं, परमात्मा वो जो है उनकी ऊपर कोई कलंक नहीं, इनके ज्ञान में भी कोई कलंक नहीं है। बस एक बार आत्मसात करना है इस संसार की सारी। तो क्या है, लोग सोचते हैं कि बुद्ध रूप ईश्वरा प्रतिबुद्ध भविष्य कलयुगे, जो बुद्ध रूप में जो घोड़ा की रूप लेके आएंगे, घोड़ा तो उस स्वरूप को कहा गया, इनके ऊपर में जो ज्ञान रूपी तलवार लेके सारे संसार को नष्ट कर देंगे, एक ही बार से 72,000 को नष्ट कर देंगे। 72,000 कैसा नष्ट करेंगे, क्योंकि एक बार से 72,000 लोगों को नहीं मारेंगे, और परमात्मा किसी को मारने के लिए थोड़े ना आएंगे, परमात्मा को किसी को मारने के लिए नहीं आएंगे। आप देखिए श्वेत घोड़ा कहा गया है कि परमात्मा की ज्ञान क्या है, श्वेत है, सफेद है, ज्ञान के स्वरूप क्या है, सफेद होता है, इससे ज्यादा सफेद और कुछ नहीं हो सकता। और जो परमात्मा की ज्ञान क्या है, यही वाणी के अंदर में आए हैं, यही श्वेत घोड़ा है। और ज्ञान इसमें जो निहित जो ज्ञान है उसको क्या है, तलवार की रूप कहा गया है, और इस ज्ञान के द्वारा अपने अंदर बैठे अज्ञान को काटना ही उनको मारना कह दिया गया है। अपने दिल में ही असुर है, जितनी बैठा हुआ है हमारा दिल में कुफर शैतानी बदमाशी सब यही असुर है। असुर कोई दिखने वाला ऐसा नहीं है, दांत निकालने वाला वो जो दिखाते हैं ना, वो सींग निकालते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए अपना दिल में अपने तरफ झांक के देखिए, हमें कितने असुराई काम करते हैं, बेचारा मार काट दंगा हंगामा सब कुछ हम करते हैं। कबीर जी कहते हैं ना, कौन रावण की बाहें काटो, किस लंका में आग लगाओ, घर घर लंका घर घर रावण, इतना राम कहां से लाओ, घर घर लंका है, घर घर रावण है, इतने राम कहां से लाओ। ये सारा रावण असुराई को मारने वाला कौन है, ज्ञान के हथियार है, और वो भी परमधाम की ज्ञान से, क्योंकि ये जो नाभि क्षेत्र है, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि आरा इवो नाबुदा संगते क्रियावन ओम इति ओम ध्यान तमस्य करे, कहते हैं कि यहाँ पे नारायण की बात होती है, वहाँ पे 72,000 नाड़ी नस नाड़ी होते हैं नाभि क्षेत्र में। आरा इवो नाबुद मतलब जो नाभि होते हैं ना, वो नाभि नाबुदा संगते क्रियावन ओम इति ओम ध्यान तमस्य करे, वहाँ पे क्या होते हैं 72,000 नाड़ियों के साथ, और वहाँ पे ही लोगों को जो इंसान की सब कुछ इच्छा, जो आदि नारायण की इच्छा हुआ तो संसार बनाने की इच्छा होते है, तो लोगों को इच्छा भी उन्हीं से प्रबल होकर आ जाते हैं, मन के अंदर में प्रविष्ट हो जाते हैं, और मन सारा क्या क्या चाहते हैं, मन को तो कुछ ही नहीं, जो भी चाहते हैं, और इच्छा इन्हीं से प्रबल होते हैं। तो इनको क्या है,
इनको नाश नालियों को क्या है नाश करने वाला, वो ज्ञान से परमधाम की ज्ञान से इनको जब काटा जाएगा, नष्ट किया जाएगा, तो क्या है जब अंधेरा मिटाएगा तभी तो उजाला से ही तो अंधेरा मिटाया जा सकता है। जब उजाला यहाँ पे जब जाए, ज्ञान की उजाला आ जाएगा तो अंधेरा अपने आप मिट जाएंगे। और क्या है जब कबीर जी कहते मन चंगा का कठोती में गंगा, जब दिल चंगा हो जाए, जब ज्ञान से प्रफुल्लित हो जाएंगे, ज्ञान सब हो जाएगा, तो क्या है हमारी सब कुछ दिखाएगी। समय बहुत कम है, समय शायद मैं ज्यादा ले लिया हूँ कहते, तो उस समय क्या होगा मन तन बुद्धि सब कुछ निर्मल हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं ना, हेमंत तो निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पीछे फिरे हरि मिले, पीछे लगे हरि फिरे। हेमंत निर्मल भया जैसा गंगा नीर, उस समय क्या होगा कि गंगा की जल की जैसा, गंगा की जल की तुलना हम देते हैं, गंगा की जल में बहुत सारा गंदगी है, फिर भी गंगा जल पवित्र है। वैसा ही परमधाम की जब ज्ञान आ जाएंगे तो आपका दिल, हमारा दिल तो दिल ही रहेगा, लेकिन वो क्या है गंगा का जैसा पवित्र हो जाएगा। और जब तक पवित्र हम नहीं होंगे तब तक परमधाम ही हम कैसे जाएंगे, है ना। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो प्रकरण था उनमें बहुत ज्यादा कठिन था, इतनी कठिन प्रकरण है जिसको मतलब आधा भी गहराई में नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे 2-4 नया सुंदर सा, अगर उधर पहुंचो तो फिर इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको समझ भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सोची के मैंने तैयारी किया था दूसरा इसको मतलब और गहराई में डूबो बोल के, लेकिन यहाँ पे देखा 2-4 जिक्र शुरू है, मुझे फोन करके बताया, तो इसके ऊपर ही मैंने निकाल लिया। ये कभी समय मिलेगा सुंदर सा तो इस प्रकरण की फिर चर्चा करूंगा मैं, और उसके अंदर में थोड़ा और अंदर गहराई में पहुंचने की कोशिश करूंगा। प्यारे सुंदर सा जी, इतना ही मैं अपने प्रवचन को रखता हूँ। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। भई नहीं रे नौखंड आरती, श्री विजयवनंद की आरती, प्रेम मगन होए उतारती, सखी आपिया पर वारती, सखी आपिया पर